Hello guys, dear students, welcome to my YouTube channel Lakshya Education Study Point. Today I am going to teach you about poem number 3, 10th class, The Lotus. Dear students, मैं आज आपको 10वीं क्लास की थर्ड जो पोइम है द लोटस उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और आपको अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए और उसमें और भी सुधार किया जाएगा और इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पोइम नंबर 3, फोर्थ पोइम हटा दी गई है आपके। 3 नंबर की पोइम है द लोटस। लोटस मीन्स होता है कमल का फूल। कंपोज्ड बाय टोरू दत्त। टोरू दत्त इसका कवि है। टोरू दत्त इज द वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। हिज फादर लिव इन कलकत्ता। कलकत्ता में रहते थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हिज मदर वॉज ए रिलीजियस लेडी। सी फेथ इन गॉड एंड रिलीजियस बुक्स लाइक रामायण, महाभारत, गीता एटसेट्रा। वो बहुत ही प्रसिद्ध लेडी थी और उसी अपने माता और पिता के अनुसार ही टोरू दत्त जो कवि है उसने भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पोइम लिखने की कोशिश की है। द लोटस पोइम इज ए पेट्रार्कन सोनेट। सोनेट इज ए शॉर्ट पोइम of 14 lines, two parts of sonnet, octave and sestet. First 8 line called octave and last 6 line called sestet. तो पेट्रार्कन सोनेट में ये लिखा हुआ है, 14 लाइन होती है इस सोनेट में और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने लिली एंड रोज, दो फूल हैं, एक कुमुदनी का फूल है, एक गुलाब का फूल है, दोनों में कंपटीशन चलता है, दोनों में प्रतिस्पर्धा है टू गेट हाई ऑनर, एक उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में। और किस प्रकार से एक फ्लोरा है, फूलों और वनस्पति की देवी, उसके पास में एक लव मीन्स क्यूपिड आता है जो प्रेम का देवता है, गॉड ऑफ लव। वो उसके पास में, फ्लोरा के पास में फूल मांगने के लिए आता है कि आप मेरे को दुनिया का सबसे सुंदर फूल दीजिए। और वो फूल मांगने के लिए आता है, लेकिन वो उसको पूछते कि किस प्रकार का फूल देऊं, कैसी क्वालिटी होना चाहिए उसमें। तो आपस में क्या है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी पहले से ही और किस प्रकार से वो उनमें आपस में झगड़ा होता है, तो किस प्रकार से अलग अलग दो टीम हो जाती है कि लिली के पक्ष वाले पोइट हैं, एक रोज के पक्ष वाले पोइट हैं, और दोनों में किस प्रकार से विवाद होता है और किस प्रकार से फिर अंत में फ्लोरा है, फूलों और वनस्पति की देवी, वो उस क्यूपिड को एक ऐसा फूल देती है जो लोटस का फूल है, कमल का फूल है। इट इज सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। लिली एंड रोज है, वो है वेस्टर्न कल्चर का सिंबल है, प्रतीक है। इस प्रकार से आखिरी में जीत होती है कमल के फूल की और कमल का फूल पाश्चात्य फूलों के ऊपर विजय प्राप्त करता है और आखिर में किस प्रकार से फ्लोरा है वो क्यूपिड को लोटस यानी कमल का फूल देती है। और इट इज सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म मीन्स कमल होता है, कमल का फूल लोटस, तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण ये हमारे भारत के प्राइज हैं, इनाम है, पारितोषिक है। और एक पारितोषिक बहुत ही प्रख्यात और विद्वान आदमी को दिए जाते हैं, ये कमल के फूल के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। तो आप जानिए, देखिए, इसका ट्रांसलेशन करके मैं आपको सामने बताता हूं। देखिए, love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that I honors. Love means प्रेमी। प्रेमी कौन? क्यूपिड। क्यूपिड है
क्यूपिड, क्यूपिड है गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता है क्यूपिड। केम टू फ्लोरा, फ्लोरा फूलों और वनस्पति की देवी, गॉडेस ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी है। तो क्यूपिड है वो आता है, वो आया किसके पास में, फूलों की देवी के पास में आया। आस्किंग पूछने के लिए, लेने के लिए, फॉर ए फ्लावर एक फूल के बारे में पूछने के लिए आया। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ऐसा फूल जो कि अनडिस्प्यूटेड हो, जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, और ऐसी क्वीन मिस सभी जितने भी फूल हैं, फूल का जो सोसाइटी है, समाज है फूलों का, उनमें सबसे सुंदर हो और अनडिस्प्यूटेड हो, किसी प्रकार का उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सर्वमान्य सबसे सुंदर फूल हो, ऐसा फूल लेने के लिए क्यूपिड है, लव है, वो फ्लोरा के पास में प्रेम का देवता, वनस्पति या फूलों की देवी उसके पास में फूल लेने के लिए आया, जो सबसे सुंदर फूल हो, अनडिस्प्यूटेड हो, सर्वमान्य सुंदर हो, सभी उसको सुंदर माने। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट आई ऑनर्स, लिली कुमुदनी का फूल, रोज गुलाब का फूल, लॉन्ग 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 का मतलब बहुत लंबे लंबे समय से, बहुत ही लंबे समय से, राइवल्स मींस प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर्स थे एक दूसरे के, किस लिए, दैट आई ऑनर्स उच्च स्थान, उच्च सम्मान पाने के लिए, इसमें अपनी सोसाइटी में। देखिए एक स्टेंजा पूरा हो गया है, इसका रेफरेंस देखते हैं। These lines have been taken from the poem entitled The Lotus, composed by Torudutt. Context: the poet says in these lines about two flowers, lily and the rose, those who rivals each other to get eye honors. Explanation: the poet describes in these lines, in the opening stanza of this poem, describes about Cupid, god of love, came to Flora to take the most beautiful flower of the world, but lily and rose were rivals for a long time to get eye honor in their society. Next, birds of power had sung their claims. Birds of power means शक्ति, birds means poet, well known poets, दो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवि थे, बहुत ही विख्यात कवि थे, अलग अलग मत रखने वाले। हेड संग, संग मीन्स गाना, गाना होता है, यहाँ पर है अपनी कविता बनाई उन्होंने, अपनी पोइम बनाई, देयर क्लेम्स, और पोइम के माध्यम से उन्होंने अपने अपने दावे किए, क्लेम्स किया। द रोज कैन नेवर टावर, अब लिली के जो पक्ष के कवि थे, उन्होंने अपनी कविताओं में, पोइम्स में ये लिखा है कि रोज कैन नेवर टावर्स, क्योंकि दे फेवर लिली फ्लावर, दे क्रिटिसाइज द रोज, वो रोज गुलाब के फूल की आलोचना करते थे। तो उन्होंने कहा कि रोज गुलाब का फूल है, कैन नेवर टावर, वो उच्च स्थान प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता, नेवर कभी नहीं। टावर, टावर बहुत लंबा सारा होता है, आप लोग जानते हो टावर के बारे में। यहाँ टावर का मतलब है सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना, कि गुलाब का फूल कभी भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमेन, और जिस प्रकार से कि पेल लिली का मतलब है कि अब जो लिली ये है, ये पक्ष लेते हैं लिली का, और दूसरा पक्ष है एक कवियों का, वो पक्ष लेता है लिली का। तो लिली का पक्ष लेते हैं वो रोज की बुराई करते हैं, और रोज का जो पक्ष लेते हैं वो लिली की बुराई करते हैं। लिली के बारे में कहते हैं कि लाइक द पेल लिली, जिस प्रकार से पीली पड़ी हुई लिली, लिली यानी कुमुदनी का फूल है, जो पीला पड़ गया है, जो कमजोर हो गया है, जो अट्रैक्टिव नहीं, आकर्षक लोगों को नहीं लगता है, विद हर जुनोमेन, जिस प्रकार से कि जुनोमेन, जुनोमेन कौन है, क्यूपिड, जुनोमेन है आपके जुपिटर, जुपिटर है गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ रेन वर्षा का देवता,
जुपिटर उसकी पत्नी है जुनोमेन, और जुनोमेन बहुत ही अप्सरा है और अप्सरा की तरह सुंदर लगने वाली बताया इसमें कि जैसे कि कमजोर सी लगने वाली लिली है वो जुनोमेन की तरह है। वो जुपिटर जो गॉड ऑफ रेन है, इंद्र है, और इंद्र की अप्सरा जैसे सुंदर होती है उस प्रकार से लिली का फूल सुंदर दिखाई देता है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन लिली का फूल है वो क्या, लवलियर मीन्स रोज के फूल से, गुलाब के फूल से अधिक सुंदर है। इन्होंने आपस में डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। दो पोइट ने, दो अलग अलग ग्रुप के कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा है कि रोज है वो सुंदर है और लिली की क्रिटिसाइज यानी आलोचना की है, और लिली के पक्षधर हैं वो रोज की आलोचना करते हैं। Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower। 10 यानी इस प्रकार से, बिटवीन मीन्स दोनों ग्रुप में, बिटवीन मीन्स दो के बीच में आता है, अमंग आता है दो से अधिक के बीच में, प्रीपोजिशन है। तो दोनों ग्रुप, एक रोज के पक्षधर और एक लिली के पक्षधर, दोनों जो कवि हैं बहुत ही शक्तिशाली प्रसिद्ध कवि हैं जो बर्ड्स ऑफ पावर हैं। फ्लावर फैक्शंस, उनके अलग अलग फ्लावर यानी फूलों के फैक्शंस, ग्रुप गुट, अलग अलग गुट हैं दोनों के। रैंग मीन्स होता है बजाना, यहाँ पर है शुरुआत करना, झगड़े की शुरुआत करना, स्ट्राइफ यानी झगड़ा, कि उन दोनों में झगड़ा हो गया है और झगड़े की शुरुआत हो गई दोनों कवियों में। इन साइकीज बावर, और लड़ते झगड़ते विवाद खड़ा करके कहां पर पहुंच गए हैं, साइकीज बावर। बावर मीन्स होता है एक कुंज, बहुत सारे पौधे जहां पर ठंडी ठंडी छाया हो, उनके नीचे आकर के, साइकी नाम का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे आकर के दोनों ग्रुप ठहर गए विवाद करते हुए, डिस्कस करने लगे कि हमारा फूल है ये सबसे सुंदर है। दूसरा रोज वाले बोलते हैं, दूसरे फिर लिली वाले बोलते हैं, और आते कहाँ पे हैं, साई की एक ट्री है, एक बावर, एक कुंज है, उस कुंज में, उस ठंडी ठंडी छाया में उस पेड़ के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। और साई की है प्रेमिका, किसकी, क्यूपिड, जो प्रेम का देवता है क्यूपिड, उसकी प्रेमिका है साइकी। और साइकी नाम का एक पेड़ भी है जो कि छाया देता है ठंडी, वहां पर आकर के दोनों ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं। गिव मी ए फ्लावर, अब वो वापिस क्यूपिड बोलता है फ्लोरा को, लव केम टू फ्लोरा। इस लाइन को इसे जोड़िए कि क्यूपिड मीन्स लव केम टू फ्लोरा, क्यूपिड है फ्लोरा के पास में आया, प्रेम का देवता फूलों और वनस्पति की देवी के पास में बहुत ही सुंदर फूल मांगने के लिए आया कि गिव मी ए फ्लावर, मेरे को एक ऐसा फूल दीजिए, डिलीशियस एज द रोज, जो गुलाब के फूल की तरह है, डिलीशियस यानी सुगंधित देने वाला हो, फ्रेग्रेंट फ्लावर हो, खुशबूदार हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और प्राइड यानी गर्व से, और लिली यानी कुमुदनी का फूल जो सीधा खड़ा रहता है, गर्व से खड़ा रहता है, उस प्रकार से खड़े होने वाला, स्टेटली यानी शानदार तरीके से, गर्व से खड़ा हो, वैसा गर्व वाला हो, और गुलाब के फूल की तरह खुशबू देने वाला हो, ऐसा फूल दीजिए। किसने कहा, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, एक सुंदर फूल मांगने के लिए, पूछने के लिए क्यूपिड है वो फ्लोरा के पास में आया। देखिए आगे रेफरेंस बता चुका हूं, कॉन्टेक्स्ट, द पोएट सेज इन दीज लाइंस अबाउट द birds of power means powerful and well known poets, poets claims favor a group, favor of rose, and the other group favor of lily. Explanation, the poet describes in these lines about two groups of poet. They were quarrel among themselves to get eye honor in the society, lily and rose flower. They quarrel among themselves to get eye honor,
in their society, in flower society. So different group, lily and rose, were ranked, were uh, आपस में लड़ाई झगड़ा, रैंक द स्ट्राइफ, आपस में झगड़ा करने लगे, एंड रीच्ड द कूल शेड ऑफ साइकी ट्री. साइकी ट्री, साइकी मीन्स, साइकी इज a wife of Cupid. Cupid, love of god of love. देखिए, and but of what color? Rose red, love first choose, then prayed, no lily white or both pride provide. अब फ्लोरा ने, जो फूलों की देवी है, उसने लव से, क्यूपिड से पूछा, बट ऑफ व्हाट कलर, कौन से कलर का देऊं, कौन से रंग का देऊं फूल. आपने ये तो कह दिया फूल दो भाई, और सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फूल दो, लेकिन मैं देऊं कौन सा रंग का देऊं. आपने ये भी कह दिया कि लिली की तरह सीधा खड़ा रहे और गौरवान्वित, गर्व से खड़ा रहे, गर्व महसूस करते हुए. लिली के से भी गुण होने चाहिए, और गुलाब के फूल जैसे सुगंधित फ्रेग्रेंट फ्लावर होना चाहिए. दोनों के गुण होने चाहिए, लेकिन रंग कौन सा दूं, व्हाट कलर. रोज रेड, गुलाब के फूल का लाल रंग जैसा दूं. लव फर्स्ट चूज, देन प्रेड. लव यानी क्यूपिड ने, जो प्रेम का देवता था, उसने फर्स्ट यानी पहले तो गुलाब के फूल का लाल रंग को चूज यानी चुना. देन प्रेड, और फिर मन में सोचा, सोच करके फिर प्रेड यानी दोबारा प्रार्थना की. किसे, फ्लोरा से प्रार्थना की. नो लिली व्हाइट और बोथ प्रोवाइड. नो नहीं, लिली का सफेद रंग भी होना चाहिए, लिली का रंग होता है सफेद, और बोथ प्रोवाइड यानी बोथ यानी दोनों, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हों, यानी गुलाब का फूल का लाल रंग भी उसमें होना चाहिए और लिली का सफेद रंग भी होना चाहिए. बोथ यानी दोनों ही प्रोवाइड करने वाला ऐसा फूल दो जो लिली के फूल की तरह गर्व महसूस करने वाले भी हो, और सीधा भी खड़ा रहे, तन करके खड़ा रहे घमंड से, गर्व से, और गुलाब के फूल की तरह सुगंधित देने वाला भी हो, और गुलाब के फूल का लाल रंग भी उसमें हो, और लिली का सफेद रंग भी हो. ऐसा फूल मेरे को प्रदान कीजिए. एंड फ्लोरा गेव द लोटस. इस प्रकार से, और फ्लोरा ने क्यूपिड को गेव द लोटस, कमल का फूल दिया. रोज रेड डाइड, जिसमें गुलाब के फूल का लाल रंग से भी रंगा हुआ था, डाइड में से रंगा हुआ. एंड लिली व्हाइट, और लिली का भी सफेद रंग उसमें था. दोनों के फूल थे, दोनों के कंबाइंड, दोनों का मिश्रण था उसमें. द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो कि क्वीनलीस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, देखो एस्ट लगा हुआ है, कि क्वीन यानी रानी में जितने भी फूलों की रानी है, फूलों का राजा है, सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है, और वो सबसे अच्छा फूल, सुंदर फूल दिया. दैट ब्लोज, जो खिलता भी है, जो खिलता भी है. Context, the poet says about lotus flower. Flora, love came to Flora asking for a beautiful flower. Then Cupid asking for both color, combined both color. He asked to Flora to give him a most beautiful flower. Explanation, the poet describes in these lines about two flowers, lily and the rose. They were quarreled a long time to get high honor in their society. अपने समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए दोनों लड़ते झगड़ते थे. एंड Cupid came to Flora to asking a most beautiful flower. So Flora asked Cupid, what color? I gave you a flower, what color? He surprised to listen this and thought himself,
After some time, he said to Flora, both color provide lily white color and red rose color. You gave me both color, combined rose and lily. At last, Flora gave him a lotus flower. Lotus had both color, red and white, and fragrant flower. So at last, Lotus won the match. Won the match. It is a symbol of Indian culture, and lily and rose, it is symbol of Western culture. At last, Lotus won both flowers, Western flowers. डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। इस पोएम को आप ढंग से अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास में इसका नोटिफिकेशन जाता रहे। आप इसको पढ़ते रहो और भी आगे की वीडियोस आपके पास में पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।